सब बोलो। नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। ऑपरेशन बेनकाब R7 भारत पर लगातार जारी है। ग्राम प्रधानों के बीच हम पहुंचते हैं और उनसे पड़ताल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 3.5 साल में कितना विकास हुआ, 1.5 साल का जो समय बचा है उसमें कितना विकास करना है। लेकिन आज जिस शख्सियत के बीच हम मौजूद हैं वो इकलौते ऐसे प्रधान हैं, अगर ये कहा जाए कि उनकी पीढ़ियों से ये प्रधानी चली आ रही है, दादा परदादा के समय के अलावा माता पिता के समय से ये प्रधानी चली आ रही है। एजुकेटेड प्रधान है, पढ़े लिखे प्रधान है, खुद एडवोकेट भी हैं। इसके अलावा अगर ग्रामीणों की बात करें तो ऐसी कोई ग्रामीणों की जुबान नहीं थी जो तारीफ करते हुए नजर नहीं आए। गांव की बात करें तो गांव में साफ सफाई से लेकर हर वो काम उनके द्वारा कराए गए हैं। वर्षों से वो काम ऐसे करा रहे हैं जिन्होंने ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों का ही दिल नहीं जीता, जबकि आसपास के जो क्षेत्र हैं या जिले हैं उन पर भी उन्होंने छाप छोड़ी है। ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम संजरपुर में। इस समय संजरपुर बालजीत में हम मौजूद हैं जो उजानी का ब्लॉक लगता है और उनसे सीधी बातचीत करेंगे, उनकी जुबानी जानेंगे कि उन्होंने अपने जनता के साथ साथ जो छाप क्षेत्र में जिले में छोड़ी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधान जी, सबसे पहले हार्दिक स्वागत है आपका R7 भारत। धन्यवाद। मैं अरविंद उपाध्याय, एडवोकेट, प्रधान संजयपुर बालजीत, विकासखंड उजानी। प्रधान जी, मेरा पहला आपसे ये सवाल है, ये आपकी जो प्रधानी है विरासती प्रधानी है, माता पिता और आपके भाई, आपकी पत्नी और खुद आप 2 बार, दूसरी बार आप प्रधान हैं और एक एजुकेटेड ये प्रधान का विकास, ये जो नाम है, हमने जब आपके गांव में भ्रमण किया तमाम लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आए। मैं चाहूंगा आप अपनी जुबानी खुद बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों का थोड़ा हटके काम करते हैं जी। जो वोट नहीं देता है उसका भी काम करते हैं। बिल्कुल। कोई गांव आज पार्टी बंदी नहीं है। इसलिए मेरी पत्नी प्रधान थी, इसमें मैं चल रहा हूँ। आज तक पूरे गांव में शौचालय में लोगों के यहाँ बड़ा बड़ा बदनामी होती है। संजयपुर बालजीत में एक पैसा कहीं किसी का खर्च नहीं होता है, नहीं किया गया। ऑनलाइन मैं अपने जेब से कराता था। पिछले आवास लगभग 50 बने हैं, एक भी आवास में 1 रुपया नहीं गया है। हमने उन ग्रामीणों से बात की जिन्होंने आपको वोट भी नहीं दिया, हालांकि आपको उस चीज का कोई फिक्र नहीं है क्योंकि आपकी पहचान जो आपने अपनी छवि बनाई है वो छवि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब उनका शौचालय आया या आवास आया तो आप उनके साथ खड़े हुए और आपने उनसे ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं वोट बैंक के लिए यहाँ आपके बीच नहीं आया, आप पात्र हैं इसके और आपको ये आवास दिया जाएगा। ये अपने आप में प्रधान जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं सर, उसमें बात ये भी है, उसने कभी तो वोट दिया होगा हमारे परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल। या तो इस बार हम लड़ते, एक बार जीतते, नहीं दिया, कभी तो वोट दिया है। हमारे पिता को दिया होगा, माँ को दिया होगा, पत्नियों को, किसी को तो वोट दिया होगा उसने। और पात्र है तो पात्र है, उसका काम। प्रधान जी, मैं आज आपके इस इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा विकास को लेकर, क्योंकि विकास तो हम खुद देखा और विकास वहां खुद दिख जाता है जहां की जनता, जहां के ग्रामीण खुद सराखों पर अपने ग्राम प्रधान को रखते हो या फिर उनके जो कसीदे हैं तारीफ के, उनके पढ़ने में कोई कोर कसर ना छोड़ते हो। ये इकलौते इतने मेरे इंटरव्यू में मैं खुद R7 भारत के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये इकलौती ऐसी जगह है और ये इकलौते ग्राम प्रधान मेरे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने काम के साथ साथ जनता का दिल जीता है। आसपास के क्षेत्र हो, कोई कामकाज हो, किसी तरह की अगर कोई समस्या भी होती है तो थाने से पहले मामला ग्राम प्रधान जी के पास आता है और थाने तक वो मामला नहीं पहुंचता, घर के घर में उस मामले का शॉर्ट आउट हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गांव में सब मामले निबट जाते हैं, बड़ा मामला थाने जाता है। 4 विद्यालय हैं, चारों विद्यालयों में टालीकरण से लेकर सब आधुनिक सुविधा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास भी चल रहा है हमारा। और नित्य सफाई में रोजाना सफाई कर्मी को इतवार की भी छुट्टी नहीं दी जाती है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रविवार को भी उसे सफाई करनी पड़ती है क्योंकि सूबे की सरकार स्वच्छ मिशन अभियान चला रही है और स्वच्छता मिशन इस अभियान के तहत रविवार को भी छुट्टी सफाई कर्मी को नहीं दी जाती है। इसका मतलब ये साफ है, ये साफ मैसेज है प्रधान जी के द्वारा कि अगर हम काम कर रहे हैं तो आप सरकारी वर्कर हैं, आप भी हमारे ग्रामीणों के लिए, जनता के लिए तत्परता से काम करते रहेंगे। 1.5 साल का समय बचा है, चूंकि प्रधानी तो आप कर ही रहे हैं और पहले से चली आ रही है। इस 1.5 साल के समय में और क्या कुछ आपने अपने ग्रामीणों के लिए सोचा है? अभी हमारे सीसी और कुछ रास्ते खराब है गाँव में जी। 2 साल से सरकार ने पैसे में कटौती कर दी है। बिल्कुल। नहीं तो सब रास्ते सही हो जाते हैं।
कुछ काम ऐसे भी हैं प्रधान जी, खैर मैं क्या दर्शकों को बताऊं, आप खुद बताएंगे, और जनता ने बताया, ग्रामीणों ने बताया कि जो फंड रुक जाता है वो तो रुका हुआ ही है या फिर बाद में आ जाता है, लेकिन आपने अपनी पॉकेट मनी से वो काम कराई है। नहीं, पॉकेट मनी से तो सर काम जो भी नहीं किए जाते, सरकारी काम किए जाते हैं। पॉकेट मनी वाले मतलब पॉकेट मनी का इन द सेंस ये हो गया कि आपने अभी पैसा लगा दिया और आगे को आया तो वो अपना वो कर लिया, कि आपने मतलब काम को नहीं रोकना। पैसा तो लगाना पड़ता है, आपने काम को नहीं रोकना, पैसा लगाना पड़ता है। अपना क्या सर, उधार लगता है, भट्टे से ईंटें उधार आती है और सीमेंट वाले सीमेंट उधार आता है। लेकिन आपने ग्रामीणों के विकास के लिए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आपने रुकावट नहीं आनी, पैसा नहीं होता है, कार्ययोजना हमारा काम होता है, हम काम कराते हैं, आगे आएगा उस फर्म का आगे पैसा निकल जाता है। तमाम ग्रामीणों से हमने बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए, हालांकि आपके गांव में 2 प्रधान है, दूसरे प्रधान का मैं जिक्र नहीं करूंगा, कि ये जो हमारे उपाध्याय जी प्रधान है और वर्षों से इनकी घर में प्रधानी चली आ रही है, और जब तक हम लोग जीवित हैं तो इन्हीं को ही प्रधान देखना चाहते हैं, इन्हीं के घर में प्रधान देखना चाहते हैं। नहीं ऐसा, ये बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है प्रधान जी, बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, क्योंकि जनता चाहे तो वो सराखों पर बैठा सकती है, जनता चाहे तो वो नीचे गिरा भी सकती है, लेकिन अपने आप में खुद उपाध्याय परिवार को लेकर इतना बड़ी बात बोलना ग्रामीणों के द्वारा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं सर, दलाली का कोई यहाँ कोई कालम ही नहीं है, बिल्कुल कोई किसी तरह की दलाली का कोई कालम नहीं है, किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। सचिव भी टाइम से बैठेंगे आके, लेखपाल साहब भी आएंगे, पैसे वैसे का जिक्र नहीं होगा, इसीलिए सचिव भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। हाँ बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, क्योंकि मैंने ग्रामीणों से बातचीत की कई बार, प्रधान जी ने सचिव साहब को आमने सामने बिठाकर या जो भी मुद्दे थे उन्होंने सीधा ग्राम प्रधान के द्वारा, उपाध्याय जी के द्वारा ये बोला गया कि अगर एक पैसा इधर से उधर नहीं होगा, विकास के लिए पैसा आया है तो वो विकास में ही रहेगा। ये कितना सच है? बिल्कुल पूरा 100% सच है ये बिल्कुल सच बात है कि आपका मुकाबला हुआ था आमने सामने का एकदम। तो ये आप समझ सकते हैं, ये पहली ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, एजुकेटेड है, एडवोकेट भी है, प्लस हर तरह की समस्याओं का समाधान इनके द्वारा किया जाता है जो इनके हाथ में होता है, ताकि किसी तरह का कोई मसला, कोई बखेड़ा ना खड़ा।